प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। पावन हृदय महर्षि साई स्वामी जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। उनके ही विशेष कृपा पात्र संत मत के प्रधान आचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंच आसीन पूज्य साधु चरण, उपस्थित महासभा के सभी सदस्यगण, उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमयी बहनों, एक बार उच्च स्वर में जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का दिन उत्सव का भी दिन है और शोक का भी दिन है। आज के ही दिन 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि वही परमहंस जी महाराज का परिनिर्वाण हुआ था। और ऐसे महान संत थे हमारे पड़ोसी श्री नारायण बाबू प्रोफेसर साहब। कुप्पा घाट में विशेष रूप से सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। गांव के बहुत से लोग आए थे, वे भी पूरे परिवार आए हुए थे। इधर सत्संग चल रहा है, उनकी दोनों बेटी चली गई गंगा जी में नहाने और एक बेटी का पैर फिसल गया, गंगा में डूब गई। बहुत दूर तक हाथ पर पटकती रही, बाद में पानी दबोच दिया, डूब गई। दौड़ कर लोग आए कि प्रोफेसर साहब आपकी बेटी डूब गई है, आप यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, क्या आप लोग बचाए नहीं? कहा तो डूब गए, कैसे बचाते? बीच गंगा में चली गई। उस समय गंगा की धारा आश्रम से सट करके बहती थी। प्रोफेसर साहब ने कहा एक तो मेरी बेटी डूब गई। अब गुरु महाराज मंचासीन हो चुके थे, माइक गुरु महाराज के सामने व्यवस्थित हो गया था। चले जाएंगे, बेटी तो डूबिए गई, साक्षात भगवान का प्रवचन छूट जाएगा। ये दो सदमा को हम सह नहीं सकेंगे, हम तो मर ही जाएंगे। बेटी डूबती तो डूबने दीजिए, गुरु महाराज का प्रवचन छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। ओ महाराज के बैठ करके प्रवचन सुनते रहे। प्रवचन के बाद आरती हुई, दूर से ही प्रणाम करके तब गए वहां जहां बेटी डूबी थी, चबूतरा के बगल में जहां गुरु महाराज टहलते थे। रोने लगे दोनों पति पत्नी। उसी समय एक सज्जन आए, कहा कि एक लड़की बनारी में किनारे लगी है, जाइए, आपकी बेटी ही तो नहीं है। भागे भागे गए वहां, तो वही लड़की थी। इतना लंबा सफर तय करने पर भी लड़की मरी नहीं, एक बूंद पानी उसके अंदर नहीं गया। जब उठा कर लाया, कपड़ा बदलवा करके ले गए गुरु महाराज के पास। होश में आई तो कहा हुजूर मेरी बेटी डूब गई थी नहाते समय, हुजूर का प्रवचन शुरू था। तो गुरु महाराज पूछते हैं कैसे डूब गई थी? कहा कि जैसे मैं डुबकी लगाई लगा कोई व्यक्ति मेरे गर्दन पर हाथ देकर के ढकेल दिया पानी में। बची कैसे? लड़की दीक्षित थी। कहा हुजूर आप ही का नाम लेती हुई मैं जा रही थी भीतरे भीतर, आपने ही तो मुझे बांह पकड़ कर किनारे में खींच करके रख दिया, आपने ही तो बचाया। ओ महाराज के जय। ऐसे संत के हृदय कैसे हो सकते हैं? संत के हृदय साधारण नहीं हो सकते। गुरु महाराज ने जिनको संतों के हृदय की उपाधि दी वे साधारण नहीं थे। और सिकलीगढ़ धारणा में जब विभाजन के बाद अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ था, तो सत्संग के बाद, सुबह के सत्संग के बाद पूज्यपाद साई स्वामी जी महाराज का भोजन परोसा गया। पूज्यपाद भोजन करने लगे, उसी समय एक महिला दर्द के मारे छटपटा रही थी, व्याकुल थी। और उस समय हड़ताल चल रहा था, गाड़ी उड़ी सब बंद थी। मैं व्याकुल हो गया, अब क्या होगा? कहीं घटना घट गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी, बड़ी बदनामी हो जाएगी कि साई स्वामी जी महाराज के अखिल भारतीय में, गुरु महाराज के अखिल भारतीय में एक महिला मर गई। महिला इस तरह से व्याकुल थी। मैं दौड़ता हुआ गया, पूज्यपाद बाबा
भोजन कर चुके थे, हाथ धो रहे थे। कहा हुजूर ये महिला मर जाएगी, कुछ उपाय किया जाए हुजूर। बाबा हमको हाथ में थोड़ा प्रसाद जो खाए थे हाथ में दिखा दे, ये खिला दीजिएगा। मैं ले जाकर दौड़ कर खिला दिया और थोड़ी देर के बाद महिला का दर्द शांत हो गया और ठीक हो गई। ये साधारण नहीं हो सकते। ऐसे महान संत थे साईं स्वामी जी महाराज। मनियारपुर आश्रम ध्यान के लिए बहुत सुंदर जगह है। गुरु महाराज स्वास्थ्य के लिए और ध्यान के लिए, गुरु महाराज ने इसको सेनिटोरियम कहा। हम लोग प्रमोद बाबू से बातचीत कर रहे थे परसों कि ध्यान के लिए से बढ़िया जगह कोई नहीं। प्रमोद बाबू ने भी समर्थन किया, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ जो महासभा और पूज्यपाद आचार्य श्री के द्वारा जो निर्णय लिया गया, बैठक हुई, बैठक में सबने अपना अपना विचार दिया और जो यहाँ महानिर्णय लिया गया है, इस निर्णय को महानिर्णय कहा जा सकता है। यह निर्णय बहुत अच्छा है। हमारी माताएं बहनें, हमारे साधु बहनें, हमारे पुरुष वर्ग को एक एक महीना के लिए ध्यान के लिए यहाँ समय साल भर के लिए निर्धारित किया गया है। मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। लेकिन जो भी विचार बैठक में दिया गया, उस विचार को पुनः दोहरा करके किसी के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाया जाए। और बैठक में सब तरह का विचार आता है। और सत्संग मेरा कोई पेशा नहीं है। हम तो सत्संग प्रचार करने भी नहीं जाते थे, न किसी को दीक्षा देते थे। लोगों ने शिकायत की, साईं स्वामी जी महाराज हमको बुलाए, कहा कि आप सत्संग प्रचार में नहीं जाते हैं, आज से जाइए और दीक्षा भी दीजिए। तो मैंने कहा कि सुनते हैं आप प्रमाण पत्र देते हैं, हमको तो कोई प्रमाण पत्र नहीं दिए। आदेश मिलने के बाद भी हम दीक्षा नहीं देते थे। तो कहा लाइए मैं दोनों हाथों से प्रमाण पत्र लिख देता हूँ। उसी समय आचार्य श्री को बुलाया गया, कहा कि लाल बाबा को मैं दीक्षा देने का आदेश देता हूँ। आप साधु संघ के उस समय वे अध्यक्ष थे, आचार्य श्री, आप लिख करके अपनी तरफ से दीजिए। तो नीचे में साईं स्वामी जी महाराज ने आचार्य श्री जो लिखा, उसके नीचे में साईं स्वामी जी महाराज ने लिखा, मैं लाल बाबा के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, इन्हें जो दीक्षा देने का आदेश हुआ है मैं इनका पूर्ण समर्थन करता हूँ। तब से मैं दीक्षा देता हूँ। ज़्यादातर लोगों को बाबा के पास ही भेजता हूँ। सभी लोग ध्यानाभ्यास में भाग लीजिए और आश्रम की शोभा को, मर्यादा को बनाए रखिए, क्योंकि गुरु महाराज के वचन में है कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संतों का संतान वही है। संतान पुत्र को भी कहते हैं, संतान शिष्य को भी कहते हैं। शिष्य को इसलिए संतान कहते हैं कि गुरु के आदेश में जो अपने आप को रखते हैं, उनके मर्यादा में, उनकी कानून व्यवस्था में जो रखते हैं, वही संतान हो सकते हैं। मैं अपनी ओर से गुरु महाराज के श्री चरणों में, पूज्यपाद साईं स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु के प्रति आस्था